नई गाड़ी है, इसकी रेंज टेस्ट करने के लिए हम लोग आ गए थे घर से। 1018 किलोमीटर गाड़ी के कंप्लीट हो गए तो भाई गाड़ी को लिए 3 दिन हुए और इसकी सर्विस आ गई। ZSUV से और इसमें क्या फर्क है भाई? इनके पास ZSUV है भाई मेरे को तो ZSUV अच्छी लगी चलाने में। एक तो ये हो गया बैटरी डिस्चार्ज का, और ऊपर से ये टर्टल सा बना गया, इसका मतलब टर्टल मोड इसका ऑन हो गया है। इस जब ये गाड़ी चला रहे थे ना, तब मैं समझ गया कि इस गाड़ी की भाई 300 किलोमीटर भी रेंज नहीं पकड़ेगी। ये क्या चक्कर है भाई, ये इतनी रेंज सिटी के अंदर कैसे आ रही है भाई? हो सकता है रीजन की वजह से। आज अपनी गाड़ी को हम लेके आए हैं रेंज टेस्ट के लिए। अच्छा भाई, रेंज टेस्ट तो होती रहेगी, एक बार उससे पहले थोड़ा सा गाड़ी का एक एक्सपीरियंस थोड़ा सा मैं सुनना चाहता हूँ इनके मुंह से, क्योंकि रास्ते में इन्होंने मुझे कुछ बताया है। ZSUV से और इसमें क्या फर्क है भाई? इनके पास ZSUV है। भाई मेरे को तो ZSUV अच्छी लगी चलाने में। हाँ, मतलब साइज के मामले में, हाँ स्मूथनेस है, फीचर्स जो यूजफुल फीचर्स हैं तो उसके ज्यादा लग रहे हैं मुझे। हो सकता है विचुअल होगा इसलिए। हाँ, बट 61-62 किलोमीटर भी तो चला ली इन्होंने, और ये गाड़ी 600 किलोमीटर चली है अभी तक, तो 600 में से 400 ये चला ली। 450 आप लोग सिर्फ लेके आए थे, उसके बाद से मैं ले 100 किलोमीटर तो हम लेके आने में लगा दिए थे। हाँ, 100 किलोमीटर फिर चलाई होगी। उसके बाद कुंडू को इतनी गाड़ी मिली है कि वो मिठाई बांटने गया है। तो भाइयों देखो, यहाँ अभी हम लोग खड़े हैं मैम हरियाणा में। यहाँ गाड़ी को 100% चार्ज करेंगे, फिर हम रूट पे जाएंगे सिरसा की तरफ। हाँ, हम सिरसा से थोड़ा आगे रानिया की तरफ निकलेंगे, वहाँ एक काम और है अपने को, और वो काम निपटाते वो हुए काम दोनों वो है चलेंगे। जो आप लोग मुझे बोलते रहते हो ना कि भाई तू स्टूडेंट है, तू करता क्या है, तो आज आप लोग देखोगे मैं करता क्या हूँ। ठीक है, वो काम भी दिखाएंगे आप लोग। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत सारे कमेंट आते हैं कि भाई ये गाड़ी लेके घूमता रहता है, इतनी रनिंग करता है, स्टूडेंट है, काम करता है, क्या करता है ये, तो आज पता चलेगा। थोड़ा सचिन के काम के बारे में भी खुलासा हो जाएगा। हाँ चलो भाई, हम ना स्टार्ट तो करना चाह रहे हैं 100 से लेके लगभग 90% तक हम करेंगे अपना रेंज टेस्ट, बट अभी वो चाह के भी नहीं हो पा रहा, क्योंकि हमने जो रूट जो पकड़ा है जहाँ हम जा रहे हैं अभी आज, तो उस रूट पे जितने भी चार्जर्स थे वो उसमें से 1-2 तो अनअवेलेबल शो कर रहा है ना। फिर हम थोड़ा सा दूर ही जाके भाई एक चार्जर हमने देखा है, तो उस पे जाके चार्ज करेंगे 100%, फिर उसके बाद रेंज टेस्ट एक्चुअली शुरू होगा। अभी तक वही स्ट्रगल है, जैसे जब कोई नया ईवी ओनर बनता है तो वो नए चार्जर ढूंढता है, उसको बड़ी दिक्कत आती है। हालांकि हमारे में से कोई सा भी नया ओनर नहीं है, बस गाड़ी नहीं है। किस्मत पुरानी हो गई, इसकी खराब हो गई। 1 साल तो मुझे हो गया रखते, 1.5 साल भाई को हो गया, और उनके पास भी, भाई के पास एक ईवी 1 साल हो गया। हाँ 1 साल हो गया। बट ये स्ट्रगल ना भाई, जब तक ईवी है तो थोड़ा बहुत तो आपको रखना ही पड़ेगा। मतलब ये है वो प्लानिंग जो हर कोई नया ईवी ओनर, जो नया यूट्यूबर खासकर भाई, ईवी ओनर तो फिर भी यूज हो चुके हैं इस चीज़ के। नए नए यूट्यूबर जो बनते हैं ना, वो बोलते हैं ईवी मत लो भाई, प्लानिंग की जरूरत पड़ेगी, दिमाग में बसड़ हो जाएगी। ऐसा कुछ नहीं है, ये बस वो बात है कि आज के टाइम पे अभी अवेलेबिलिटी इतनी है, उसके हिसाब से बस आपको थोड़ा सा प्लानिंग करनी पड़ेगी भाई, थोड़ी बहुत। तो 2-3 चार्जर रास्ते में बंद मिलने के बाद ये वाला स्टैटिक का चार्जर मिला है। बंद भी नहीं देखा था चार्जर, लेकिन वो स्टार्ट भी नहीं हो रहे थे, पता नहीं क्या दिक्कत थी। ये स्टैटिक का चार्जर है 180 किलोवाट का, ये यहाँ फुल करेंगे 180 किलोवाट से, और एक गाड़ी ऑलरेडी लगी हुई है, तो देखते हैं अपनी गाड़ी कितनी पावर लेती है। तो भाई काफ़ी टाइम लग गया चार्ज होने में। वैसे तो 180 किलोवाट का चार्जर है ये, अभी तो 96 होगी। पूरा 100% करके ही यहाँ से निकलेंगे। और इसने जो मैक्सिमम स्पीड पकड़ी है ना इस चार्जर से चार्ज होते हुए, मैक्सिमम स्पीड कितनी गई है गाड़ी चार्ज होने की? 90 किलोवाट तक चाहिए। 90 किलोवाट तक, और कम सपोर्ट चार्जर ने 90 करा है। 90 करा ना, और चार्जर 180 किलोवाट का है। फिर ये गाड़ी 120 कर रही है, हाँ। कह रही है कंपनी की 120 तक जाएगी, तो नहीं गई। फिर अब कितने में चल रही होगी जो लास्ट के जो कुछ हैं? लास्ट में तो शायद 25 के आसपास। देखना एक बार लास्ट में, आप लोगों को भी भाई पता होना चाहिए कि जब कम गाड़ी 90 से ऊपर चार्ज होती है तो इतना लेते हैं 21.90 और घटती जाएगी अभी 100 तक होने में ना। हाँ। मतलब लास्ट में ज़्यादा टाइम लेती है भाई। 7-8 किलोवाट का जाएगी। ओके भाई, 100 करते निकलते हैं फिर यहाँ से। भाइयों निकलना ही पड़ेगा यहाँ से, क्योंकि हम लोग ने ना 97 पे एक बार गाड़ी रुक गई थी, तो यहाँ दोबारा चार्जिंग के लिए लगाया, और जिसमें लगभग 13 मिनट होगी चार्जिंग लगे हुए। सिर्फ कितनी हुई है? 98%। अब पेशेंस लेवल 0 हो चुके हैं। अब ना 98% से ही हम दिखाएंगे भाई इसकी रेंज कितनी निकलती है, क्योंकि यार अब देखो 14 मिनट हो गए ना बात करते करते, और ये स्टिल 98 ही है, तो यहाँ से निकालनी पड़ेगी। मुझे पता है 99 होने वाली है, बट नहीं यार, इतनी देर में थोड़ी ना होती है। आप लोग स्टार्टिंग SOC देखो एक बार, नहीं 97 है और 98 बस, और 14 मिनट ना निकले भाई। चलो भाई निकलते हैं। एक बार गाड़ी की सीट्स ना विशाल के हिसाब से सेट है, तो उसको ऊपर कर दूँ पूरे।
और गाड़ी को कर देते हैं भाई स्टार्ट। ट्रिप को यहाँ से जीरो करते हैं। और हमने गाड़ी भी चार्ज कितनी दूर आके लगाई अपने घर से, ऑलमोस्ट 190 किलोमीटर दूर आ गए हम लोग। बीच में चार्जर्स की हालत ऐसी थी, कुछ जो चार्जर्स एक्टिव थे वो हम लोगों ने उस टाइम पे ध्यान नहीं दिया भाई कौन कौन से एक्टिव है। तो ये अलाइन हो चुके हैं। अब मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। SOC देख लो, अब 98% है। और ट्रिप A 716, ट्रिप B को मैंने जीरो कर दिया भाई, ट्रिप B जीरो। ऑडोमीटर टोटल 788 और ऑडोमीटर आप लोग देख ही सकते हो 788 है, ठीक है। तो भाई लेके राम का नाम भाई हम लोग तो निकल रहे हैं यहाँ से। सीट बेल्ट वगैरह सब कुछ लगा ली है और मैं भी एक बार लगा लेता हूँ। ओके नाउ ऑल सेट टू गो, चलो। तो भाई जीरो से है बिल्कुल, एक एक मतलब ये दिखाएंगे भाई हम कि एक्चुअल में गाड़ी चलती कितनी है। और स्पीड विशाल कितनी रहेगी स्पीड ऑलमोस्ट जो मेंटेन करके चलने। तो आगे के शहर सिरसा पार करना है हमने, हाँ उसके बाद भाई 90 to 100 के बीच वेरी करती रहेगी। ठीक है ना, 90 का ट्राई करते हैं भाई मेंटेन करके चलने का। 90 मेंटेन करेंगे। हाँ तो उससे ना एक एग्जैक्ट रेंज का पता चल जाएगा क्योंकि स्पीड हो जाएगी। हाँ एवरेज स्पीड के साथ एवरेज रेंज हो जाएगी। बिल्कुल। वैसे भी भाई जिसके पास ईवी है ना, वो आप लोग समझना, बंदा सोचता ही है कि भाई 90 के आसपास ही चलाऊं ताकि एक मैक्सिमम मतलब रेंज मिल जाए, है ना। तो ठीक है भाई, अभी तो यहाँ सिटी आने वाला है कुछ हाईवे के बाद, देख लो 100 मीटर ही आए हैं बस। तो भाई थ्रू आउट दिस जर्नी हमारा AC जो है वो ऑन रहेगा क्योंकि भाई हमारे यहाँ गर्मी बहुत बढ़ चुकी है। और जिस साइड हम हैं यहाँ के आसपास का जो एरिया वो पंजाब के भी लगता है भाई, और दूसरा राजस्थान भी है भाई। राजस्थान अभी मतलब जहाँ हमने जाना है वहाँ से राजस्थान और पंजाब दोनों 30-30 किलोमीटर पे है, हनुमानगढ़ और डबवाड़ी। और भाई देख लो एक बार टेम्परेचर बाहर का जो गाड़ी में शो कर रहा है, ये देखो 27 डिग्री सेल्सियस। भाई पसीने भी दिखा दूँ क्या, बट आए हुए हैं, ठीक है। तो इसमें भाई AC ऑन रहेगा अपना, और जो सेट है वो सेट है भाई स्पीड, उससे ना तो कम करने की ट्राई करेंगे ना ज़्यादा, बस सिटी में जितनी चलेगी वो एक अलग बात है। एंड सेकंड थिंग, सिटी मोड जो है वो ड्राइव मोड रहेगा हमारा। और लेवल 3 रीजनरेशन जो अभी मैंने लगा रखा है क्योंकि सिटी वाला ऑलमोस्ट सही एरिया चल रहा है जिसमें आप लोग स्पीड भी देख लो। बाकी रीजनरेशन से मुझे नहीं लगता इतना कुछ हाईवे पे फ़र्क पड़ता है भाई इससे। हाईवे पे तो नहीं पड़ता शायद, सिटी में पड़ेगा ना। सिटी हम शायद सारा 10 किलोमीटर में से निकलेंगे, उसके बाद जितनी भी ये चलेगी, हाँ 300 चलो 200 चलो या 400 चलो, वो सारा हाईवे पे ही ड्राइव है। और 98 पे हम लोग निकले थे और कितने 3.7 किलोमीटर के बाद 97% भी हो गया। जो रेंज है गाड़ी अभी शो करे है 416 किलोमीटर। वैसे कंपनी क्लेम तो है 500 से कुछ ज़्यादा ही है। आज देखते हैं कितना उसके आसपास भी हम ले पाते हैं या कुछ से कुछ ज़्यादा ही दूर रह जाते हैं। अंदाज़ा रहेगा 98 से बिल्कुल 0% करने का गाड़ी को, ताकि उससे भाई एक्यूरेट एक प्रैक्टिकल रेंज का पता चल सके आप लोगों को। भाई जैसे कभी कभी क्या होता है ना कि आपकी गाड़ी 10% से नीचे आ जाती है, तो मेनली मुझे ये देखना है हैरियर रिव्यू में वो टर्टल मोड ऑन होता है या नहीं होता, और उसके बाद ऑलमोस्ट कितनी इसने रेंज कवर करनी होती है, डिस्टेंस कवर करना होता है एक्चुअली, वो देखना है 10% के बाद, ताकि अगर कहीं इमरजेंसी में आप में से कोई भाई खड़ा हो उसको अंदाजा ऐसा रहे कि भाई इतना वीडियो में हमने देखा था तो इतनी तो गाड़ी चली ही जाएगी। अभी फिलहाल हमारी सिटी ड्राइव चल रही है जिसमें 30-40 मैक्सिमम ये स्पीड पकड़ रही है। आप लोगों ने थोड़ी सी देर पहले जो क्लिप देखी थी उसमें भी 90% बैटरी थी गाड़ी की, और अभी भी 90% है। ओ सॉरी 97% थी उसमें भी, अभी भी 97 है। और इसमें अभी 11.7 किलोमीटर चल गई गाड़ी। और 98 पे तो शायद हम लोग चले थे, 98 पे ना, और 97 चल रही है अभी बिल्कुल कंटिन्यूसली, और 11.7 किलोमीटर हम लोगों ने कवर कर लिया। ये क्या चक्कर है भाई, ये इतनी रेंज सिटी के अंदर कैसे आ रही है भाई? हो सकता है रीजन की वजह से। हाँ लेवल 3 रीजनरेशन है। और एक और चीज़ भाई, इसका AC काफ़ी इफेक्टिव है। अभी हम लोगों ने टेम्परेचर कितना सेट कर रखा है एक बार दिखाना भाई विशाल। 23 पे है। हाँ ये है टेम्परेचर 23 पे है। और जो 1 नंबर वाला जो है इसका मतलब फैन स्पीड 1 नंबर पे है बिल्कुल। और इतनी तेज़ लग रही है ना वो फैन की स्पीड भी, और प्लस में इसकी कूलिंग बहुत बढ़िया है भाई। गाड़ी की कूलिंग मुझे बढ़िया लगी भाई, कूलिंग अच्छी है भाई, ज़्यादा है इनफैक्ट। कहीं बंद ना करना पड़ जाए भाई। हाँ जी, तो हमने अभी जो डिस्टेंस कवर किया वो है 52.8 किलोमीटर्स, और बैटरी रहेगी 87%। और अगर आप लोग रेंज देखोगे ना 402 अभी दिखा रहा है, तो बहुत कम रेंज ड्रॉप हुई है क्योंकि ना कंटिन्यूसली जो हमने एवरेज एनर्जी कंजम्पशन लिया है तो भाई 59 हो गया, 159 वोट आवर पर किलोमीटर। मतलब ये मेरी ड्राइविंग का फ़र्क है, विशाल जब चला रहा था 188 190 ये। तो भाई चलो आज मैं दिखाई देता हूँ काम क्या है। जहाँ मैं खड़ा हूँ ना, आप लोग समझ भी गए होंगे, ना समझे तो थोड़ा बहुत मैं बता देता हूँ कि हम लोग डील करते हैं भाई लैंड में, ठीक है।
और अभी हम लोग इसी ज़मीन को ही देखने के लिए आए थे। तो अभी जो हमारे पास सबसे बेस्ट डील आई हुई ना, वो आई हुई है 32 किलो की। और ये जो जगह है ये सिरसा से आगे चल के है थोड़ी, वो मैं प्रॉपर बता दूंगा, अगर आप लोग को इंटरेस्ट हो तो बताना। वैसे बता रहा हूँ मैं अपना काम इसके बीच में, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस कमेंट्स में आते रहते हैं कि भाई ये काम क्या करता है। इसमें डीलिंग आई हुई है जो कि भाई रोड फ्रंट पे 8 किले हैं, बाकी इस साइड बच गए जितने भी 32 में से 24 किले इस साइड हो गए जो लगातार चलते हैं भाई। जहाँ तक आपकी नज़र जा रही है 32 किलो तो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, तो वे सारे उनकी डील है भाई। बढ़िया फसल आई हुई है इस टाइम पे, नहरी पानी है। और बिल्कुल जो मेन बात है ना अपने काम में, वो ये है कि भाई साफ़ सुथरे कागज़ होते हैं। हमारे हरियाणा साइड यही बोला जाता है कि भाई कोई डील मिले ना तो ऐसी करो जो कि साफ़ सुथरी हो, ना कि कहीं फंसी हुई हो, कोई लड़ाई झगड़े वाली हो ना, ऐसा कोई सीन नहीं है। बिल्कुल रोड है ये, अभी मैंने बस दिखाई थी शुरुआत में, और भाई रोड तो ये लग गया अपने किलो के सामने। और एक फिर ये घर भी है जिसमें 5-7 कमरे भी बने हुए हैं, सब कुछ है यहाँ, रुकने सुकने का सब कुछ है। ओके भाई, अब यहाँ से निकलने का टाइम हो गया। अब फिर से मैं गाड़ी चला रहा हूँ, क्योंकि विशाल को ये कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा कि अगर वो चलाएगा तो इसके कुछ भी रेंज निकलेगी। तो मेरे ही हाथ में सौंप दिया गाड़ी के, भाई सचिन तू ट्राई कर चलाने की, मे भी इसकी अच्छी खासी रेंज निकल जाए। तो भाई बीच में ऐसा सफ़र रहा कि रात भी हो गई है, हमारी बातें भी ख़त्म नहीं हो रही, और ये बंदा जैसे जिस हिसाब से ऐसे झुका हुआ है ना, इसकी स्टोरी चल रही है कॉलेज टाइम की। और इसी बीच गाड़ी ने पूरे कर लिए भाई 100 किलोमीटर्स, और 100 किलोमीटर्स में हम लोग चले थे जब हमारी गाड़ी की चार्जिंग थी 98%, और अभी है 73%, तो ऑलमोस्ट 25% पे भाई 100 किलोमीटर गाड़ी ने करे हैं। और ये तो रनिंग इसमें मिक्स थी भाई, जिसमें हाईवे भी था और सिटी भी थी, लेकिन अभी जो आगे जो रनिंग आएगी ना उसमें प्रॉपर हाईवे है हमारे घर तक पहुंचने तक। अब उस पे है भाई मेन टास्क, गाड़ी को एक स्टेबल स्पीड पे चलाना। और आप लोग देख लो रात के टाइम पे भी हमारा एसी ऑन है, इवन सबको हमें ठंड लगने लगी, क्योंकि 21 डिग्री सेल्सियस बाहर का टेम्परेचर है, और एसी का भी हमने सिर्फ इसलिए कि भाई ऑन करना है, तो लगभग देख लो इतना तो हमने मेंटेन करके चला रखा है। आप लोग इसको हीटर मान लो बेशक। हाँ, लेकिन ये फील नहीं दे रहा हीटर वाली। हाँ अच्छा, और एक चीज़ इसमें मैं वैसे रिकॉर्ड करना भूल गया, ये गाड़ी ना बीच में 20-30 किलोमीटर तो विशाल ने भी चलाई हो, और विशाल का पंजा हैवी है भाई, हैवी। नहीं बिल्कुल नहीं है भाई, मैं बहुत ध्यान से गाड़ी चलाता हूं। और मैं जब ये गाड़ी चला रहा था ना, तब मैं समझ गया कि इस गाड़ी की भाई 300 किलोमीटर भी रेंज नहीं पकड़ेगी आज। और फिर मैंने एक चीज़ का और अंदाजा लगाया, इसके पास ZS EV है जो कि ये अपनी ड्राइविंग स्टाइल पे 300 किलोमीटर की निकाल देता भाई रेंज। तो फिर मैंने ये सोचा कि भाई मैं तो फिर ज़्यादा ही निकाल दूंगा। 400 निकल जाएगी क्या? भाई 400 नहीं निकाल सकती वो गाड़ी, नहीं निकलेगी उसमें। देखो मतलब ये भी नहीं है कि मैं बिल्कुल ऐसा ड्राइवर हूँ कि बिल्कुल एक एक चीज़ देख के नाप तोल के करके ना, वो भी नहीं है। बट एक होता है ना कि जैसे ही ब्रेकर को दे एकदम से एक तो पंजा ऐसा दबा दे के भाई वैसे खकाटे पाड़ दे, ठीक है, एक मतलब थोड़ा सा स्पीड पकड़ जाए। और फिर एक ये होता है मेरे जैसा थोड़ा सा शांत सा ड्राइवर के ब्रेकर को दिया आराम से अपने आप उठ रहे नेचुरल वे में, कोई इंटेंशनल नहीं, नेचुरल। तो इसका नेचुरल थोड़ा हैवी है भाई, बस ये फर्क है। और ना 150 किलोमीटर 150 किलोमीटर हो गए हैं, और हमने लगभग बैटरी जो खपा दी है 59% तक बैटरी आ गई अपनी गाड़ी की। 98 पे हम लोग चले थे, तो इससे भी आप लोग एक बार अंदाज़ा लगाओ। और वीडियो यहाँ तक देख लो तो कमेंट में बताओ कि कितनी देगी। अगर आप लोग ने स्किप करके आगे नहीं देखी होगी ना वीडियो, तो बता दो भाई कि कितने इसका अंदाज़ा है, कितनी चलती है उस पूरे 100% पे। जिस पे अगर मैं स्पीड की बात करूँ, सेम है भाई स्पीड 90 तक की है। और मैं बता देता हूँ कि 150 किलोमीटर से जस्ट कुछ किलोमीटर पहले हम लोगों ने AC बंद कर दिया था। ओ फिर चल गया ये, जैसे जैसे गर्मी हो रही है ना तब बढ़ा रहे हैं AC, मतलब तब चला रहे हैं, नहीं तो AC को हम बंद करना प्रेफर कर रहे हैं इस टाइम पे, बस सिर्फ फैन ऑन है। लो भाई एक साइड में हमने हाईवे के रोक लिया है। आप लोगों को एक चीज़ दिखानी है, देखो नई गाड़ी है, इसकी रेंज टेस्ट करने के लिए हम लोग आ गए थे घर से। 1018 किलोमीटर गाड़ी के कंप्लीट हो गए, तो भाई गाड़ी को लिए 3 दिन हुए और इसकी सर्विस आ गई, फर्स्ट जो चेकअप सा होता है। और अभी एक बार आंकड़े देख लो भाई, 230 किलोमीटर गाड़ी चली है अभी तक। AEC ये आया है 164 वोट आवर पर किलोमीटर। 172 की स्टिल रेंज जो है वो रिमेनिंग है, 39%। चलो भाई फाइनली 10% तक अपनी गाड़ी की बैटरी आ गई है, और इसी में आप लोग ट्राई करना कि अंदाज़ा लगेगा। बाकी हम लोग आप लोगों को एक कैलकुलेशन मोटा मोटा सा आइडिया से दे देते हैं। और मुझे एक चीज़ का पता करना था कि हैरी रिव्यू में भी ये सीन है क्या, जब 10% पे बैटरी आ जाती है तो लिमिटेड मोड इसका एक्टिवेट हो जाता है। आप इससे अंदाज़ा लगाओ। एक तो ये हो गया बैटरी डिस्चार्ज का, और ऊपर से ये टर्टल सा बना गया, इसका मतलब टर्टल मोड इसका ऑन हो गया है। इसमें ये ज़्यादा स्पीड नहीं पकड़ेगी, अब मैक्स टू मैक्स 45, 50, 55, बस ये 3 स्पीड है इसकी। 55 जब पकड़ेगी जब बिल्कुल फ्लैट रोड होगा। तो भाई एक तो आप लोग देख लो, अगर 167 का
आपका एनर्जी कंजम्पशन आता है तो आपकी गाड़ी चलेगी कितनी। जैसे ये 65 किलोवाट वाली बैटरी है भाई, तो ऑलमोस्ट 390 किलोमीटर चलेगी अगर इसी स्पीड से, इसी पेस से, विद एसी ऑन और 90 की स्पीड हमने मेंटेन करी, ये चलाओगे तो इस गाड़ी की एवरेज है 390 के आसपास ऑलमोस्ट। और हमने जो चलाया है 98 से लेकर 10% तक, एक बार ये और दिखाना भाई, 98 से लेकर 10% तक रह गया, 88 में चली है गाड़ी हमारी 327.3, ये चली है भाई 327.3। तो ये क्या आ गई इसकी 371 इसके अकॉर्डिंग निकाल दिया 372 के आसपास होगी ना, 371.93। तो ये इतनी चलेगी अगर 100%। 98 मतलब 88 में चली है 327.3, तो 100% में तो इसके अकॉर्डिंग चलती रही तो सेम क्राइटेरिया में चलती रही। ओके ओके। तो वही ये था आज अपने पूरे दिन का कंक्लूजन, जिसमें कि हम लोग सुबह निकल गए थे ऑलमोस्ट 10 बजे के आसपास, और अभी भी 10:05 हुए हैं, तो हमें हो गए 12 घंटे इस वीडियो के चक्कर में। सही बताऊँ तो 10:05 हो गया। सुबह भी हमें इतना टाइम हो गया था निकलने में ना भाई, 10 के आसपास। तो भाई ये जो गाड़ी है ये है 65 किलोवाट वाला वेरिएंट, एडवेंचर प्लस एस, एडवेंचर S65 एक्चुअली ये नाम है इसका पूरा, जिसका भाई हमने आप लोगों को बताया कि हमने ये गाड़ी बढ़िया एक डिस्काउंट के साथ खरीदी है। आप लोगों ने बढ़िया प्यार दिया उस लास्ट वाली वीडियो को। आप लोगों ने पूछा कि भाई कितने का हमें ऑन रोड प्राइस मिला है। जो लोग मेरे पास DM में आ गए इंस्टाग्राम पे, उन लोगों को मैंने डायरेक्ट बता दिया कि भाई हमें इतनी ऑन रोड पड़ी है। और बाकी आप लोग जो शोरूम पे कॉल कर रहे थे तो उमर भाई के पास, आपने वो वाली वीडियो भी देखी होगी, तो भाई डिस्काउंट ले लेना जब आपको तो उम्र तक का ही पता चल गया कि कैसे पहुंचना उसके पास। सेक्टर 14 वाला शोरूम है वो भाई, ठीक है। तो भाई 65 किलोवाट की अगर आप लोग ये वाली लेते हो बैटरी पैक इस वाली गाड़ी में, तो आपकी एवरेज हमें बता दी हमने कि भाई इतनी चलेगी। अब 75 का एक अलग सीन है, अगर कभी हमें टाइम लगा तो 75 का भी मैं टेस्ट करूंगा। बाकी 75 का भी आप इसी से अंदाजा लगा सकते हो, 10 किलोवाट बढ़ जाता है तो इस वाली एवरेज से, तो आप वो कितना चलती होगी भाई। अगर चलती है 65 में तो 75 में 428 किलोमीटर। 428 भाई, ये कुछ मोटा मोटा सा अंदाजा है। विदेशी 3 बंदों की सिटिंग के साथ है जो आज हम चले हैं। बाकी भाई ठीक है, इतनी वीडियो को रखते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो टिल द एंड। चैनल पर नए हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, और भाई इंस्टाग्राम को भी सब्सक्राइब कर लो, जाके फॉलो कर लो मुझे। थैंक यू, बाय बाय, बाय कर दो भाई, बाय 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 बाय।